जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की डेट बहुत नजदीक आ चुकी है, बहुत ही कम समय बचा है। उसी को देखते हुए आज हम रामबाण क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके लेके आए हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी रामबाण क्वेश्चन है। हर बार 15-20 सालों से उत्तर प्रदेश की सभी तरह की एग्जामों में ये रिपीट हो रहे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, यू उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी हो, या यू उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई हो, या कांस्टेबल हो। सभी तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट किए जा रहे हैं। संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी टाइम जाया ना करते हुए जल्दी से इन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय यानी किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जैन धर्म। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला जैन धर्म समुदाय से संबंधित है। तो ये कंपिल मेला होता कहाँ पे है, ये भी आप जान लीजिए। ये कंपिल मेला उत्तर प्रदेश में होता कहाँ पे, किस जनपद में होता है? तो दोस्तों, ये होता है फर्रुखाबाद में। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। ये जो मेला होता है, ये होता है उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जनपद में। ठीक है, जो कि जैन समुदाय से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट डाउन करेंगे, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पहले तो आप ये जानेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले हैं टोटल। ठीक है, 7 जिले हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले हम अपना ऑप्शन का आंसर जानेंगे। ठीक है, 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उन 7 जिलों में उनमें से 3 जिले कौन कौन से हैं? बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, और लखीमपुर खीरी हो गया। यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही सही दिखता है, कुशीनगर। कुशीनगर जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, ठीक है, ये 3 जिले जो हो गए वो ऑप्शन के आपके जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बचे 4 जिले। ठीक है, बचे 4 जिले, वो भी मैं आपको बताता हूं। चलिए नोट डाउन करिएगा। पीलीभीत हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, कौन हो गया? पीलीभीत हो गया, महाराजगंज हो गया। ठीक है, महाराजगंज हो गया, बहराइच हो गया, बहराइच हो गया, और क्या हो गया? सिद्धार्थनगर। ठीक है, और क्या हो गया? सिद्धार्थनगर। तो नोट डाउन करिएगा, ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, लखीमपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, महाराजगंज हो गया, बहराइच हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया। ये 7 जिले जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो आपका कुशीनगर बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? उत्तर प्रदेश में एक ऐसा प्रसिद्ध मेला लगता है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यानी कि कुंभ मेला के बाद, महाकुंभ मेला के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मेला है उत्तर प्रदेश का, वो है नौचंदी मेला। और कुंभ मेला पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का तो है पर पूरे विश्व का है। और उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला नौचंदी मेला है। ठीक है, जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। और ये मेरठ की शान है दोस्तों, याद रखिएगा, मेरठ जिले का शान है नौचंदी मेला। तो आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला किस जिले में लगता है? तो लगता है मेरठ जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सरल तरीके से, अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, अच्छे से पढ़ेंगे सभी दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, संभवतः आपको देखने को भी मिल सकता है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी यानी कि मुख्य आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ठीक है, काकोरी जो षड्यंत्र था ये एक ट्रेन डकैती थी। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रेन डकैती थी। तो जो इनके मुख्य आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनको किस जनपद में फांसी दी गई उत्तर प्रदेश के? तो याद रखेंगे दोस्तों, गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में इनको फांसी दी गई। अयोध्या जेल में थे, वहां से ले जाकर गोरखपुर में इनको फांसी दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, एक चीज और नोट डाउन करेंगे, किस वर्ष काकोरी षड्यंत्र हुआ यानी ट्रेन डकैती ये जो हुई थी काकोरी की, किस वर्ष हुई? याद रखेंगे 9 अगस्त। डेट भी याद रखेंगे, कई बार डेट पूछ लेता है। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को ये डकैती हुई थी। ठीक है, काकोरी में। काकोरी कहां पर है? लखनऊ के नजदीक एक स्थान है, जगह है, जहां पर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड या काकोरी
काकोरी षड्यंत्र हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? उत्तर प्रदेश में किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो कहां पर है ये? तो याद रखेंगे दोस्तों, वृंदावन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ऑप्शन है वृंदावन में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, एक मंदिर है जिसका नाम है पागल बाबा मंदिर, याद रखिएगा, वृंदावन में। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सुहाग नगरी किस लिए कहा जाता है? कि जो हिंदू धर्म में औरतें, स्त्रियां जो चूड़ियां पहनती हैं उसे सुहाग कहा जाता है, यानी कि सुहाग कहा जाता है, सुहाग की निशानी होती है, इसीलिए इसे सुहाग नगरी कहा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ जो बनती हैं कांच की चूड़ियाँ, वो प्रसिद्ध है फिरोजाबाद आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद बैंगल्स मेकर यानी कि चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाया जाता है? इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में पाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप तैयारी कर सकते हैं। हमने हिंदी साहित्य पुरस्कार और सम्मान और प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो वहाँ पे पढ़ी हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सब कुछ देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक डाल दिया है, वहाँ पे इस वीडियो की देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ पर सारी वीडियो की लिंक वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो संस्कृति राजधानी पूछ रहा है तो वाराणसी हो गया आपका, ठीक है। संस्कृति राजधानी कौन सी हो गई? वाराणसी हो गई, ठीक है, यानी कि धार्मिक राजधानी भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है? यानी कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, रेणुकूट, ठीक है, रेणुकूट में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, रेणुकूट कैसी जगह है, कहाँ है, पहली बार नाम सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा, जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। रेणुकूट दोस्तों कहाँ पर है, मैं ये भी आपको लोगों को बता देता हूं। जिन बच्चों को पता हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। रेणुकूट किस जनपद में है उत्तर प्रदेश के? जल्दी से सभी बच्चे, मैं वेट कर रहा हूं बस 4 से 5 सेकंड का, जल्दी से आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। रेणुकूट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? चलिए मैं बता देता हूं, तो याद रखेंगे दोस्तों, सोनभद्र में है, ठीक है, सोनभद्र जनपद में रेणुकूट है, जहां पर एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा भंडार या संयंत्र कह सकते हैं आप, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बिल्कुल ये बांदा जिले में है। सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय, ये भी है। रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय, ये भी है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, ये जो है दोस्तों कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में पंतनगर में, ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड के पंतनगर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक चीज और नोट डाउन करिएगा नॉलेज के लिए, जीबी पंत जो कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, ठीक है, इसलिए ये जो विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश में खोला गया था। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसे खोला गया था 1960 में, जो कि भारत में सबसे पहले खोला गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा खोला गया। उसके बाद ये जो है कब हुआ? 9 नवंबर
इसको भी याद करेंगे, क्वेश्चन में पूछ लेता। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड जो है भारत से अलग होकर एक 27वां राज्य बना, भारत का 27वां राज्य बना, भारत से कटकर 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, उसके बाद ये जो विश्वविद्यालय है ये उत्तराखंड के हिस्से में चला गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो उत्तराखंड का विभाजन कब हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ था, 9 नवंबर 2000। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करिएगा। और जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पूरे भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी नोट डाउन करिएगा। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। सारे पॉइंटों को आप अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको कराता हूं दोस्तों वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो सारे पॉइंट नोट डाउन करेंगे। कोई भी चीज मैं फालतू आप लोगों को नहीं बताता हूं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। तो हर चीज एक एक चीज मेरी नोट डाउन करिएगा, काफी हेल्पफुल साबित होंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश एक शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद जो है वो कांच के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कांच की चूड़ियां या कांच के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में किस हथकरघा उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि हाथ की जो कारीगरी होती है, लखनऊ में किस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी ये कपड़ों की एक कारीगरी होती है, कपड़ों पर एक कारीगरी की जाती है हाथ से कढ़ाई कर जिसे चिकन कारीगरी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी चिकन कारीगरी, जो कि लखनऊ का हथकरघा है, बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान रिक्त करते हैं। ठीक है, रिक्त करते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, रिटायर हो जाते हैं। तो कितने सदस्य हो जाते हैं, तो याद रखेंगे 1/3। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 1/3 सदस्य जो हैं प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त या पद खाली कर देते हैं या रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन डी 1/3 सदस्य, बस इतना आपको याद रखना है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में कबीर मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मगहर नामक स्थान पर। ऑप्शन सी मगहर नामक स्थान पर कबीर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो कबीर मेला मगहर नामक स्थान पर किया जाता है, और ये कहां पर है, किस जिले में है, संत कबीर नगर जिला। ठीक है, कौन सा जिला है, संत कबीर नगर जिले में मगहर नामक स्थान है, जहां पर कबीर मेला या कबीर महोत्सव भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, मगहर आपका, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक सुलह कुल उत्साह उत्तर प्रदेश में कहां मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्साह प्रदेश में कहां मनाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये मनाया जाता है आगरा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्साह प्रदेश में आगरा जनपद में मनाया जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है। स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है। जिन भी बच्चों को आंसर पता हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चलिए तो इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, वाराणसी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी वाराणसी में स्वामी हरिदास जयंती मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कहाँ पर है, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कहाँ पर है, जहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, उसी को परिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, उसे महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे कुशीनगर, जिसे कुशीनारा नाम से भी पहले जाना जाता था। कुशीनगर जनपद में महापरिनिर्वाण प्रसिद्ध मंदिर भी है। ठीक है, किसका, महापरिनिर्वाण प्रसिद्ध मंदिर भी जो है वो कहां पर है, कुशीनगर में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वाराणसी में है। वाराणसी में कहाँ पर? वाराणसी विश्वविद्यालय में एक संग्रहालय है। ठीक है, वाराणसी विश्वविद्यालय में भारत कला भवन एक क्या है? एक क्या है दोस्तों? संग्रहालय। ठीक है, एक संग्रहालय है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मलिक मंजन की मदमालती नामक पुस्तक की संपूर्ण प्रतियां प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो याद रखेंगे रजा लाइब्रेरी रामपुर में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है? रामपुर में है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक ये भी पूछ लेता है कि रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है? रामपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय है कुशीनगर। ठीक है, ऑप्शन सी, कुशीनगर के पड़रौना में। ठीक है, कुशीनगर के पड़रौना में उत्तर प्रदेश का बौद्ध संग्रहालय स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी में उत्तर प्रदेश शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर बना हुआ है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर कहाँ पर बना है? तो ये बना है वाराणसी में। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर वाराणसी में बना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध अपोली देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध अपोली देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो याद रखिएगा अपोली बाग प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज जनपद में अपोली बाग है। कौन सी बाग है? अपोली बाग। वहां पर क्या है? अपोली देवी का मंदिर है, जो कि प्रयागराज जिले में पड़ता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाएंगे इस क्वेश्चन पे। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो याद रखेंगे किस जनपद में है? यह है ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर। ललितपुर में कौन सी जगह है दोस्तों? देवगढ़। याद रखेंगे, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ पॉइंट देवगढ़, क्योंकि कई बार ललितपुर ना लिखकर देवगढ़ लिख के आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि देवगढ़ कैसी जगह है। तो ललितपुर में देवगढ़, ललितपुर जनपद में देवगढ़ जगह है जहां पर दशावतार मंदिर स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसीदास मानस मंदिर कहां पर स्थित है? तुलसीदास मानस मंदिर कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो याद रखेंगे किस जनपद में है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन डी, तुलसीदास मानस मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये प्रीवियस ईयर यानी कि 2-3 साल पहले जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आया था? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? भिठूर। ठीक है, याद रखेंगे भिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, याद रखेंगे। भिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, जो कि कहाँ पर है? कानपुर नगर में। ठीक है दोस्तों, कानपुर नगर में। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है मुझे ठीक से याद नहीं है, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, एग्जैक्ट वर्ष नहीं याद है, यानी कि ये 2019, 20 या 21 इन बीच में जो परीक्षा आई थी पुलिस की उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ प्रदेश के किस नगर में स्थित है, यानी कि किस नगर के निकट स्थित है? बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ
प्रदेश के किस नगर के निकट स्थित है? तो याद रखेंगे वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर है? वाराणसी में। वाराणसी के नज़दीक है दोस्तों ये। वाराणसी से 10 किलोमीटर, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है? वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। एक पॉइंट और नोट डाउन करिएगा इसमें कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस जगह पर दिया था? तो वो दिया था दोस्तों सारनाथ में ही। ठीक है, प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये भी पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन ए वाराणसी बिल्कुल राइट आंसर है। वाराणसी के तेजगंज में। ठीक है, वाराणसी के तेजगंज में नककटैया मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी बेतवा नदी पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध को पूर्व में यानी कि पहले क्या कहा जाता था इसको, और किस नाम से जाना जाता है? यह कई बार लिख के आ भी जाता है, तो इसको राजघाट बांध नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, राजघाट बांध। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये किस जनपद में है? किस जनपद में है? ललितपुर जिले में पड़ता है ये। ठीक है, कौन से जिले में? ललितपुर जिले में पड़ता है। सभी पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी वीडियो कराता हूं दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल वीडियो कराता हूं, हर बार एग्जाम में देखा जाता है। पिछली बार बच्चों ने बहुत कमेंट किया कि आपकी वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो संभवतः इस बार उससे और ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आप सच्चे मन से और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि सिलेक्शन के आप बिल्कुल नज़दीक हैं, बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। सभी के सभी वीडियो अच्छे से दोबारा देखिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, किया गया था? उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखेंगे ये दिसंबर 1990 में। ठीक है, दिसंबर 1990 में गोकुल बैराज का निर्माण किया गया था। आखिर ये बैराज है कहाँ पर? जल्दी से बच्चे बताएंगे जिनको क्वेश्चन पता होगा, आंसर पता होगा। तो ये बैराज है कहाँ पर? गोकुल बैराज उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों मथुरा में। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, मथुरा में है। ठीक है, और किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर। ठीक है, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन करिएगा। किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर बना है, जनपद मथुरा में। दिसंबर 1990 में इसका निर्माण का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, अच्छे से वीडियो पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। पढ़ने में मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।